हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सेक्शन 3 क्लॉज 2 को स्ट्रक डाउन कर दिया है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 2016 की अमेंडमेंट है, जिसके तहत सरकार जो है वो संपत्ति जब्त करने का अधिकार रखता है, अब वह रिट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से जो है वो लागू नहीं होगा। इस एक्ट को जो है वो प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई किया जाएगा। जो पुराने मामले जो 2016 के पहले के मामले हैं, उन पे कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और असली में जो है वो इसका हकदार कौन होता है और इसका जो है वो क्या लॉ है और सरकार जो है वो प्रॉपर्टी को जब्त रखने के क्या क्या अधिकार रखती है। आज इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगी। तो दोस्तों 2016 में जब सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपए के जो नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया, जिसे लोगों ने आम भाषा में नोटबंदी का नाम दिया, उसी समय एक और इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाया और ये कदम जो था वो बेनामी संपत्ति के जो मालिक थे उनके प्रति था। जो 2016 की अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत जो सरकार थी जो बेनामी जो प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त करने का अधिकार रखती थी। इस अमेंडमेंट में जो फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेनामी संपत्ति होती क्या है और एक्चुअल में जो है वो इसका जो मालिक है वो कौन होते हैं। तो जो बेनामी प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसकी कीमत जो है वो किसी और ने चुकाई होती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे होती है। ये संपत्ति जनरली जो लोग हैं अपनी वाइफ या बच्चों या किसी जो रिश्तेदार है उनके नाम पे लेते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि लोग जो है वो प्रॉपर्टी पैसा कोई और देता है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ली जाती है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। तो लोग या तो अपना टैक्स बचाने के लिए या जो काले धन का इस्तेमाल करने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जनरली किसी और के नाम पे जो है वो परचेज की जाती है। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर होगी, पैसा कोई जो है वो और व्यक्ति देगा। एक्चुअल में जो इसका मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति के पास होगा जिसने इस प्रॉपर्टी की कीमत अदा की है, ना कि उस व्यक्ति के पास जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर है। मैंने एक बहुत ही सिंपल जो एग्जांपल देके आपको ये समझाया कि पैसा जो है किसी और व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा, रजिस्टर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इन्हें बेनामी प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब जो भारत में बेनामी संपत्ति को लेके क्या क्या जो लॉ है और कब कब ये लॉ बने, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला एक्ट बेनामी जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1988 में आया। इसके बाद जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया। और जो ये दो एक्ट हैं, इन दो एक्ट के कुछ एक सेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और ये जो केस जिसमें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ वो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस MS गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ 1988 की जो एक्ट की ये धारा है, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इस सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शंस में जो है वो अगर एंटर होता है तो उसे 3 साल की जो पनिशमेंट और फाइन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन 5 2016 की अमेंडमेंट की एक्ट की है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सेक्शन जो है वो अब रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NB रमना और उनके साथ ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा मुरारी और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये डिसीजन देते हुए कहा कि अथॉरिटीज में के पास 2016 के एक्ट के तहत जो था वो प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अधिकार था और अब ये सेक्शन
5 जो है, अब इसके जो प्रोविजंस हैं वो पीनल इन नेचर के हैं, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की प्रोहिबिशन इस पे अप्लाई होगी। अब दोस्तों मैं आपके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में मैं आपको ये जो आर्टिकल है उसको समझाना चाहूंगी। मान लो अगर एक कोई व्यक्ति है, उसके घर में एलियन घुस आता है और व्यक्ति जो है वो इस एलियन को जो है वो मार देता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि उस व्यक्ति पे कौन कैसे कार्रवाई होगी, उस पे कौन सा लॉ लगेगा, उसको कितनी पनिशमेंट होगी, इसके नेक्स्ट जो है वो ये देखा जाएगा। तो भारत में तो जो अगर किसी एलियन की हत्या की जाए तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं बना है। दोस्तों ये एक मेरली एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन मान लो इस हत्या के बाद जो है वो भारत की संसद एक कानून पास कर देती है कि अगर कोई व्यक्ति एलियन को मारता है तो उसके पीछे जो है वो मान लो सरकार रख देती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने पहले अगर एलियन की हत्या की थी कि क्या उसको जो है वो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा जो न्यू लॉ के अंतर्गत दी गई है, क्या ये उस पर अप्लीकेबल होगी, क्या उस व्यक्ति को सजा मिलेगी? तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने अपराध किया, एलियन को मारा, तब कोई लॉ ही नहीं था। जब लॉ ही नहीं था तो उस व्यक्ति को किस चीज की सजा मिलेगी? तो दोस्तों आर्टिकल 20 क्लॉज जो 1 है ये कहता है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस की सजा देने वाला कानून जो है वो उसी समय होना चाहिए। जो कानून उस समय जब ऑफेंस किया गया लागू है, उसी कानून के तहत व्यक्ति को सजा मिलेगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की प्रोटेक्शन है वह सिर्फ क्रिमिनल जो प्रोविजन है या जो पीनल प्रोविजंस है उन्हीं पे ही लागू होती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो सिविल प्रोविजंस पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसी प्रोविजन की आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो प्रोटेक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 5 ऑफ 2016 एक्ट जो है वो पीनल इन नेचर की है, तो इसलिए इसे प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा। यानी जो 2016 से आगे वाली जितनी भी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं ये पीनल प्रोविजन उसी पे ही लागू होंगे। जो 2016 अमेंडमेंट आने से पहले के जो प्रोविजंस थे या कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई थी उन पे ये पीनल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने कोशिश की कि बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं। इसमें मैंने आपको सेक्शन 3 क्लॉज 2 1988 की एक्ट की और इसके साथ ये समझाने की कोशिश की कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 5 ऑफ 2016 की जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की जो है वो प्रोहिबिशन में लाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।